नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। स्टेट के पेपर का तैयारी एकदम मज़े से करते रहिए ताकि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि स्टेट का पेपर का अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन मेरी संभावना ऐसा नहीं लग रहा है। जो भी हो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि ये सेकेंड पार्ट जो हम आपके लिए लेके आए हैं अभी, ये स्टेट में जो पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन आंसर है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं। FSQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? इसका आंसर है सरसों, जूट, तंबाकू, यानी कि इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर है महासागर का मीठे पानी। 55 नंबर दोस्तों, ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इसका आंसर है 3/4 हिस्सा आपका पानी से ढका हुआ है। ये रहा आपका 56 नंबर क्वेश्चन आंसर। पानी का कमी क्या है? इसका आंसर है पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी। 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा। आपके स्क्रीन के ऊपर 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इसका आंसर है असम। असम आपका सबसे पुराना उत्पादक है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो आंसर है मैग्नीज खनिज का उत्खनन किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो आंसर है गंगा डॉल्फिन। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो इसका आंसर है सुंदरलाल पिचाई। चिपको सुंदरलाल बहुगुणा। 61 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में खनिज का विशाल भंडार स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। 53 नंबर क्वेश्चन ये 63 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से इसका आंसर है बी, सीमेंट कृषि पे नहीं है आधारित दोस्तों। 68 नंबर दोस्तों ये रहा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? तो सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होता है। 69 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। 71 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर है सर्वप्रथम पटना में की गई थी।
बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो आंसर है दोस्तों 1982 में हुई थी बिहार राज्य नगर निगम की स्थापना। 73 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर। जारूजेस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जारूजेस्की जो हैं पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। 74 नंबर दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का होता है, भारतीय राष्ट्रपति का। दोस्तों व्याख्या अगर करने बैठ जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए दोस्तों आपसे आग्रह है कि अब अगर आपको व्याख्या सहित चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में करें, तो हम उस हिसाब से उस तरीके से फिर लाएंगे और उस तरीके से फिर पढ़ाएंगे। और चाहते हैं कि इस वीडियो का पॉज करके भी व्याख्या को देख सकते हैं, और जहां आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड था। 79 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। एट्टी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। राज्य सभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। 81 नंबर क्वेश्चन। किस सदस्यता की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। अगर कोई कुर्सी पे हैं, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं तो तुरंत में एक उपचुनाव कराया जाता है दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष होती है। 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त हैं TN शेषनन। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में दोस्तों, लेकिन इसको आयोग गलत माना गया है। इस क्वेश्चन को जो है ना आयोग विकल्प से हटा दिया। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो 1962 में लागू हुआ। 86 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है अमेरिका में राज्यसभा को। 87 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो डी नंबर आर्थिक बराबरी समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। 84 नंबर दोस्तों। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से दोस्तों 1912 में समथिंग हुआ था, बट जो है यहाँ बी स्टेट का आयोग इस उत्तर को बिल्कुल ही गलत माना है। अगर आपको सही पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। ये रहा 85 नंबर क्वेश्चन। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था 1962 में लागू हुआ था। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है अमेरिका में राज्यसभा को।
87 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। एट्टी 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसका आंसर है 2022 में दिया गया, सी नंबर आंसर है इसका। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर, यह धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारे अभिप्राय होता है भी समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। 92 नंबर क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। 93 नंबर क्वेश्चन ये रहा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। सामाजिक और आर्थिक आंदोलन को नहीं भड़का सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो आंसर है क्रांतिकारी लोकतंत्र। 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। विकास सबसे अधिक सहायक है। 98 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक कहते हैं? डी नंबर आंसर जनमत पर आधारित को कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका आंसर है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। 100 नंबर क्वेश्चन ये रहा, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो आंसर है निर्वाचन आयोग पर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल हुआ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा, ताकि हम अगले नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर के आ पाए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके।